आप यूपीएससी को उठा के देख लीजिए, अगर यूपीएससी की पहले 1000 सीट 1200 1300 आती थी, अब कितनी आ रही है? 500 600 700। क्यों आ रही है? वो अपने चहेते लोगों को फायदा देते हैं और अन्य लोग जो हैं, जो काबिल हैं, वो पीछे रह जाते हैं। उनसे संघर्ष को ये मनवादी विचारधारा मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि इस एकता को खंडित कर दिया जाए, जिसको हम कदापि खंडित नहीं होने देंगे। अभी ये हमारे प्रथम चरण का आंदोलन था। सर, ये जो आपने निकाला रैली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, जो रैली निकली है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी जो 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान की जो बात कहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की एकता स्थापित करने में हमारे नेता चंद्रशेखर भाई आजाद जी को 10 साल लगे हैं। उस संघर्ष को ये मनवादी विचारधारा मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि इस एकता को खंडित कर दिया जाए, जिसको हम कदापि खंडित नहीं होने देंगे। अभी ये हमारे प्रथम चरण का आंदोलन था, द्वितीय चरण हम दिल्ली जाके जाम करेंगे। सर, रिजर्वेशन तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना आप लोग का? माने वर्गीकरण किया है पर रिजर्वेशन तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। नहीं, इम्पैक्ट करेगा। जैसे क्रीमी लेयर की बात कही गई है, क्रीमी लेयर के पीछे एकमात्र मंशा ये है कि बहुजन समाज में जो जातिगत बंटवारे की बात इनके पीछे हिडन में है। आप बताइए कि NFS को क्लियर नहीं करते हैं, हमारा आरक्षण कोटा पूरा हुआ नहीं, तो आप बताइए कि किस आधार पे वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर स्थापित करें, जब अभी हमारी सीटें खाली हैं। उन सीटों को भरा जाए, उसके बाद देखा जाए। हम तो कह ही रहे हैं कि जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये बहुजन समाज के हमारे जो कहा जाता है कि प्रथम मांग है। हम जाति जनगणना तो कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हिमायती हैं, सबके भले की बात करना चाहते हैं, तो जाति जनगणना कराइए, आर्थिक जनगणना कराइए और सबको बराबर बराबर हक दिया जाए। हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने समाज की एकता को खंडित होने दें, हम अपने भाइयों को बंटने दें। सर, आप कॉलेजियल सिस्टम को लेके क्या कहेंगे? भाई देखिए, हम इससे यही कहेंगे कि इससे जो लोग हैं वो अपने चहेते लोगों को फायदा देते हैं और अन्य लोग जो हैं, जो काबिल हैं, वो पीछे रह जाते हैं। उनको कॉलेजियल सिस्टम में जो बहुजन समाज हैम्पर्ड कहाँ हो रहा है लोग? वही तुम कह रहे हैं कि इसमें बहुजन समाज की भागीदारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर नुकसान भी तो नहीं हो रहा है? नहीं, नुकसान है ना। मान लीजिए हमारे समाज में जो लोग उस काबिल हैं, जो प्रतियोगिता से आ सकते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं और से उनको लाके भर्ती कर दे रहे हैं। लैटरल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो अच्छे लोग चुन के आ रहे हैं। वो कहानी है लोग क्या है, वो तो सरकार की सोची समझी साजिश है, आरक्षण खत्म करने की साजिश है। आप लेटर एंट्री उठा के देखिए, आप कितने उसमें SC/ST OBC के जो है कैंडिडेट हायर लेवल डायरेक्ट और सेक्रेटरी लेवल पे वो बना रहे हैं। कितने आपके बहुजन समाज के लोग हैं बताइए जरा? और वो लोग पात्र है ना? पात्र है, कौन पात्र है? वो इसको धीरे धीरे खत्म करने के लिए ही वो स्कीम लाए हैं। आप यूपीएससी को उठा के देख लीजिए, अगर यूपीएससी की पहले 1000 सीट 1200 1300 आती थी, अब कितनी आ रही है? 500 600 700। क्यों आ रही है? अब तो बढ़नी चाहिए सीटें भाई। डिस्ट्रिक्ट बढ़ रहा है, वो जनसंख्या बढ़ रही है, पोस्टें बढ़ रही हैं, पोस्टें आपकी कम हो रही है, क्यों? अब बताइए, सोचने वाली बात है कि आप आज से 2000 के आसपास 1300 1400 1200 सीटें हुआ करती थी IAS के लिए, मतलब यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। आज 600 700 800 सीट से 900 सीटें हो रही है, क्यों? सीटें क्यों कम हो रही हैं? ये लेटर एंट्री से लेके आ रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे इसको कम करेंगे, लेटर एंट्री से उधर लेके आएंगे और वो सरकार के ही लोग होते हैं। अब सचिवालय में उठा के देख लीजिए, OBC के 1% 2% लोग हैं, SC के 4-3% 60% लोग हैं। मेन मुद्दा क्या क्या आप लोग सरकार से जो मांग कर? सरकार से पहले मांग ये कर रहे हैं कि जो हमारा SC/ST का जो है वर्गीकरण कर रहे हैं इसमें रिजर्वेशन में, ये तो गैर कानूनी है, संविधान में लिखा हुआ है। जो डिसीजन भी आया वो संविधान के जस्ट विपरीत आया है। ठीक है।